तो आइए जो है तो देखिए हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन है देखिएगा, हेडिंग है डिस्टेंस ऑफ क्लोज सेट अप्रोच, मतलब कितना नज़दीक जो है हीलियम न्यूक्लियस के पहुंच सकता है, उसी को बोलते हैं क्लोज। ठीक है, क्लोज सेट अप्रोच मतलब इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या तो ये बोल सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट जब होगा तो वो न्यूक्लियस के कितने करीब जा सकता है, मतलब कितने क्लोज जा सकता है अप्रोच, या एस्टिमेशन ऑफ दी साइज ऑफ न्यूक्लियस। इससे क्या होगा, हम लोग के दिमाग में ये पता चल जाएगा न्यूक्लियस की साइज क्या होगी, क्योंकि पूरे एटम्स होते हैं। तो एटम्स जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक एटम है, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके का हमारा जो है शेप होता है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, तो न्यूक्लियस हो गया मान ली। ठीक है, तो इसी न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव हो गया, और हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड। तो न्यूक्लियस हमारा जो है कितना क्लोज सेट है, क्या इसका शेप है, तो इसलिए रदरफोर्ड मॉडल में क्या किया जाता है, अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट करते हैं। जब अल्फा पार्टिकल का जब बम्बारमेंट करेंगे गोल्ड फॉइल पे, तो हम लोग देखते हैं कि ये मान लीजिए अल्फा पार्टिकल हम लोग का कितना होगा, ये हमारा कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल बोला जाता है, और यहाँ पे जेड मान ली इसका न्यूक्लियस हो गया। जब अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट करेंगे तो ये यहाँ तक जाएगा। तो कितना नज़दीक तक अल्फा पार्टिकल जा सकता है, उसी को बोलते हैं क्लोज सेट, या तो हम कर सकते हैं एस्टिमेशन ऑफ साइज कैसे निकालती है। ठीक है, तो देखिएगा जब हम क्या करेंगे अल्फा पार्टिकल का, देखिए ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन गन से अल्फा पार्टिकल हम क्या करेंगे, बम्बारमेंट करेंगे। तो अल्फा पार्टिकल मतलब +2 इलेक्ट्रॉन है, और जब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या है, मान के चलिए पूरा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का रेडियस हमने मान लिया R0 मतलब R0 मान लिया इनिशियल, और यहाँ तक ये क्या किया आया, उसके बाद यहाँ से, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, हैवी क्या होगा होने की वजह से क्या होता है, टोटल वेट कंसेंट्रेट, टोटल का मास कंसेंट्रेशन होता है, इसलिए क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, अंदर नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर जा सकता है, उसके बाद क्या होगा, बैक कर जाएगा 180 डिग्री से। तो ये मान के चला हम लोग यहाँ तक पहुँचा वो, तो ये R0 उसका रेडियस हो गया, और यहाँ क्या न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का क्या है, जेड है। तो हम लोग ये देखते बाई फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखिएगा हम लोग का, तो जब हम लोग तब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जो फार्मूला हो जाएगा, तो 1/4πε0 हो जाएगा, Q1 Q2 अपान कितना होता है, R होता है। ठीक है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला की बात करेंगे, तो 1/4πε0 Q1 Q अपान। ठीक है, अब चलिए पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे, क्योंकि इनिशियल अगर काइनेटिक एनर्जी हम के मान लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल होगा इनिशियल वाला। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल होगा, तो 1/4πε0, एक हो जाएगा जेड और एक हो जाएगा कितना 2E, और अपान हो गया हमारा R0। R0 क्या है, रेडियस है। ठीक है, अगर हम R0 निकाल लें यहाँ से, तो R0 की वैल्यू कितना, के यहाँ जाएगा 1/4πε0, और यहाँ हो गया जेड, और यहाँ हो गया 2E अपान कितना हो जाएगा, हम लोग का के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले के निकालेंगे, और अब इस पे वैल्यू, तो देखिए फार्मूला बन गया। हम लोग ने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट गोल्ड फॉइल पे रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अल्फा जो है बम्बारमेंट किया जाता है, तो अल्फा पार्टिकल क्या करता है, 180 से वापस आ जाता है। इसका मतलब हम लोग कंक्लूजन लगा देते हैं
कि टोटल जो मास है वो कहाँ है, न्यूक्लियस में कंसेंट्रेट होता है। बट यहाँ पे फिजिक्स में हम लोग क्या करेंगे, उसकी साइज की बात करेंगे। तो ये मान लिया कि अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक। तो न्यूक्लियस से उसकी रेडियस को आर मान लिया, तो ये माना जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जब लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी से आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस का और प्लस जो रेट से आएगा या काइनेटिक एनर्जी दोनों का इक्वल होगा इनिशियल में। और यहाँ से निकल के आ गया आर रेडियस आ गया के टर्म में। अब हम लोग को करना क्या है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। के की वैल्यू पहले निकालेंगे, तब उसके बाद हाफ mv स्क्वायर से, और यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिएगा तो देखिएगा। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल हम लोग जानते हैं हाफ mv स्क्वायर होता है। तो देखिए 1/2 जो हम लोग का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6.6 इंटू 6.7 कह सकते हैं इंटू 10⁻⁻27 कितना हो गया, kg हो गया, ठीक है। और वेलासिटी मान के चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि किस वेलासिटी से अल्फा पार्टिकल निकलता है इलेक्ट्रॉन गन से, तो लगभग कितना होता है, मान के चलेंगे आप 2.1 10⁻7 कितना होगा, 2.1 10⁻7। ये किसकी वैल्यू है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन गन की जो है स्पीड है, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल की स्पीड है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लें, अगर इसी को मान ले काट दिया हम लोग ने, तो ये कितना होगा 3 और उसके बाद यहाँ 5 मान के चलिए। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से, 3.35 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 का 2.1 का, तो यहाँ कितना 21.5 जो कितना होगा, तो 100 कितना हो जाएगा, 21.5 जो 100। अच्छा चलिए वंस कर लीजिए, 335 और यहाँ पर हो जाएगा 5 to 10 का 0 और 1 कैरी 6 1 7 और यहाँ पर हो जाएगा 6, ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 और ये होगा 0 1 कैरी और ये 10 हो गया। तो हम लोग का वैल्यू मल्टीप्लाई कर पाओगा 2 और 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, तो आंसर आ जाएगा 1.005 और 10⁻⁻27 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर -20 आ गया। इतना जो है हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है 1.05 10⁻⁻20। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। यही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम लोग को कहाँ रखनी है, तो देखिएगा रखनी कहाँ पे है, तो यहाँ पे रखनी है। यहीं रख के तब हम लोग को पूरी वैल्यू मतलब 1/4πε0 की वैल्यू रखनी है, Zd की वैल्यू रखनी है और 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखना है, K की वैल्यू रखनी है। तो हम लोग इरेज करेंगे, तो आप ध्यान से देख लीजिए, तो मैं इसको इरेज कर दूँ तब उसके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो कितना आ गया, तो हम लोग ने इसको कैंसिल किया, तो ये आपका आ गया कितना 1.4, ठीक है। चेक कर लीजिए, 3 से काट दिया तो 3 और यहाँ पे 3 और वहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना बच गया, तो 5 और यहाँ पे हो गया 21, मल्टीप्लाई कर दिया 3 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका हो गया 335 और 3 5 10 17 और यहाँ पे, ठीक है। राइट कर दे 5 और 10 1 कैरी और यहाँ पे हो जाएगा 19, ठीक है। तो आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं और इरेज करके हम लोग वैल्यू लेके सॉल्व कर लेते हैं लगभग कितना आ जाएगा। तो देखिएगा हम इरेज करने चल रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला तो हमारा आ गया है इतना, ये वैल्यू आ गई फॉर्मूले की, ये फॉर्मूले की वैल्यू। तो गिवन वैल्यू आप लोग देख लीजिए, तो गिवन क्या है हम लोग को पता है 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁻9। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। के की वैल्यू आपकी आ चुकी है, कहाँ गया, अच्छा इरेज कर दिया क्या मैं, 1.005 × 10⁻⁻ कितना आ गया, तो 20 आ गया, ये भी ठीक है। और आपका ये वैल्यू मिल गया, और क्या लिखना है
तो ये हो गया। तो इस तरीके से वैल्यू हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, तो हमारी पूरी वैल्यू आ गई। और एक अच्छा जेड है, तो जेड की वैल्यू जो लेनी है, गोल्ड फाइल है ना, तो उसकी वैल्यू 79 हो जाएगी। अब आर नॉट इक्वल टू रखिए और सॉल्व करिए कितना आता है फिगर में। तो 9 इंटू 10⁹, तो ये वैल्यू आपकी हो गई, ठीक है ना। उसके बाद जेड की वैल्यू आपकी मिल गई कितना, 79 होगी। ई की वैल्यू आपकी 2 और ई की वैल्यू 1.6 10⁻19 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आइए के की वैल्यू, देखिए यहाँ पे ये हो गया। के की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो आपकी वैल्यू होगी 1.005 इंटू 10⁻20। बस आपको इसी को सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं करना है, आंसर आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, 9 इंटू 79 इंटू 2 और इंटू 6 जा कितना होता है, या तो 16, 1.6 ले लिए इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा। अब देखिएगा ये हमारा हो गया 19 दूनी 38, ठीक है। 38 ये हो गया माइनस में, और यहाँ पे हो गया 20, और ये कितना होगा 29, ये भी हो गया 20 यहाँ से, 9 यहाँ से, 29। 38 में से 29 सब्ट्रैक्ट करने कितना हो गया, तो ये हो गया 9 दूनी 18। तो बच गया हम लोग का कितना, 10⁻−9 बच गया, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, अभी पता चल जाएगा आपका रेडियस। अब इसमें हम लोग खाली मल्टीप्लाई करना बचा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखिएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी। सबसे पहले देखिए 6 जा 9 9 जा कितना होगा, 81 का 1 हो गया, 8 कैरी हो गया, 9 8 जा कितना, 9 7 जा कितना होगा 63, और 63 8 कितना होगा 71 हो गया, ठीक है। 71 2 जा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 2 और 14 हो गया। अब उसके बाद हो जाएगा 16 16 कितना होगा 256 होता है, 16 का स्क्वायर। और यहाँ 1422 में 256 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, 12 एक 13 हो गया। उसके बाद कितना होगा, 6 चौक 24, एक 25 हो गया, और यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। फिर आगे 5 से करेंगे, 5 3 या 15 हो जाएगा, और 5 2 जाएगा, 5 2 या 10 हो गया, और 5 2 या 10 11 1 कैरी आ गया। फिर कितना होगा 20, और कितना होगा 21 आ गया 2 और 5, और यहाँ कितना होगा 7 आ गया, ठीक। अब उसके बाद 2 से कर देंगे तो आप कितना हो जाएगा 4 आ गया, और यहाँ पर भी 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, 2 3 0 फिर 1 कैरी। उसके बाद यहाँ पे 8 5 13, यहाँ भी 14, फिर 1 कैरी, 15 16 1 कैरी, उसके बाद 3। तो लगभग आपके आ गया 3 6 4 0 3 टू 10 की पावर -9। अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो देखेंगे आपका जो पॉइंट लग रहा है कितने डिजिट पे है। अच्छा, अभी डिवाइड भी करना बचा है आपको। 1.00 मान के हम लोग छोड़ देंगे, छोड़िए इससे डिवाइड वाला हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो लगभग हमारा 2 अंक पे दशमलव तो यहाँ आ गया, और इस पॉइंट को अगर हटा दें हम लोग यहाँ लाएं तो 1 2 3 यहाँ पे लाएंगे तो ये मान के चलिए 9 में से 3 कम हो जाएगा, और ये लगभग पड़ेगा 3.6403 टू 10 की पावर माइनस कितना हो गया 6 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस में बढ़ेगा इसलिए 6, और ये हम लोग का मीटर आ गया। तो आपने लगभग मिल गया कितना 3.6403 टू 10 पावर माइनस, देखिएगा ध्यान से, तो इतना मीटर आ गया। तो इतना क्लोज सेट होता है। तो जो कि हम लोग का जो वैल्यू है, ठीक है, जो वैल्यू है वो थोड़ी गड़बड़ आ रही है, तो आपका जो है
इसलिए गड़बड़ आ रही है कि जो हम लोग वेलोसिटी निकाले हैं अभी इरेज कर दिए, उसमें वेलोसिटी का स्क्वायर था। ध्यान से देखिएगा, उसमें जो वैल्यू थी ना वेलोसिटी का स्क्वायर था, क्योंकि हम लोग लिखे थे ना यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv² था। तो m की वैल्यू तो यहाँ पे हमने रख दिया था, v की जगह वेलोसिटी का स्क्वायर 2.1 इंटू 10 की पावर 2.1 2.2 बार था ना, और 10 की पावर कितना हो गया माइनस जो है कितना हो गया, ये माइनस कितना हो गया था, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमने लिया था कितना 2.10 पावर माइनस ये, इसका स्क्वायर कर देंगे तब वैल्यू बढ़ जाएगी, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है ना। तो आपको वेलोसिटी कुछ करना नहीं है, मैं आपको इसी लगले दिखा देता हूँ। देखिए, तो हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ी गलती हो गई तो बहुत बड़ी गलती हो गई ना। तो आइए देखिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल से जो वेलोसिटी होती है वो आपकी होती है कितनी, तो 2.10 पावर 7 होती है। ठीक है। तो हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना था हाफ mv² से, तो हमने काइनेटिक एनर्जी हाफ m की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर कितना ले लिया हमने, तो माइनस जो है 27 है, और यहाँ वेलोसिटी था ना 2.1 इंटू 10 की पावर कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर 14 हो जाएगा। तो k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो 14 अगर ये हो जाएगा तो ये आपका हो गया कितना, तो आप इसको इससे काट दीजिए, हम लोग काटे थे तो ये लगभग आया था 3.3 और ये हो गया 5। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 1 जा 2 मतलब ये हो गया 441, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना 335 में 441 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 335, 4 से कर दिया हमने मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20 का 2 2 कैरी 12 2 कितना हो गया 14, 1 कैरी 14 और एक 15 हो जाएगा, तो यहाँ 5 3 7 5 1 ये आ गया। और कितने अंक पे दशमलव है, तो आपने देखा 4 डिजिट पे, तो 1.5 ये आ गया आपका 1.57 10 की पावर 35 पूरा लीजिए, 10 की पावर कितना है ये देखिए, ये 27 ये 14 है, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का, आपका मान के चलिए कि ये कितने डिजिट पे आया 1 2 4 पे, तो हम लोग का कितना हो गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 13 आ गया, वो भी कितने पे माइनस ना -13 आ गया, क्योंकि ये हम लोग की वैल्यू है, इसको काटेंगे 3 पॉइंट इतना, और ये टोटल डिजिट कितना हो गया 4 पे, इसका मल्टीप्लाई हम लोग ने करा तो हम लोग का आ गया 1 मिनट 1 छूट गया क्या, अच्छा 4 2 बार लेना, 1 मिनट 4 का एक ही बार लिए 0 4 5 1, अब ऐड करिए 5 3 और उसके बाद कितना 5 3 और आपका हो गया 7 और यहाँ 9 और यहाँ 6 यहाँ 1 आ गया, वैल्यू कितना ये गड़बड़ हो, एक बार 4 छूट गया था 169,735 और उसके बाद 10 की पावर, अब यहाँ पे कितने अंक पे 2 अंक पे है, हमको चाहिए 1.6735 इंटू, अब कम होके -12 आ गया, इतना जो है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। यही काइनेटिक एनर्जी हम लोग को चाहिए यहाँ पे। अब देखिएगा यही वैल्यू वहाँ रखनी है, तो मैं आप इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, जो मल्टीप्लाई है इसकी वैल्यू रहने देता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे है। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो गया 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक। जेड की वैल्यू हो गया 79, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अलग करके, यहाँ पर 1.6 और 10 की पावर -19 2 या 38 कर दे रहे हैं। ये जेडी दो, अरे ई 2 बार स्क्वायर करके, अपान कितना आ गया, अपान आपकी वैल्यू यही आ गई 6 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 6.7 है, तो हम 6.7 लेके और सब छोड़ देते, जो अप्रॉक्स आना है वो तो आएगा ही, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर लेते। अब इसको क्या करिएगा आप ध्यान से, तो इसमें हम लोग करते हैं क्या, इसको काट देते हैं, देखिए कौन कटता है। तो सबसे पहले अगर हम काटेंगे अभी तो कितना होगा, हाँ कोई कटेगा नहीं मान चलिए, अप्रॉक्स काट भी देंगे, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 17 25 50, 17 3 51 नहीं कटा,
तो किससे काट दें हम लोग, 3 से काट दी, छोड़िए 3 से काटेंगे 3 3 जा, और यहाँ 3 से काट देंगे तो 3 5 जा 15, 2 बच गया, और उसके बाद 3 6 जा 18, छोड़िए इसको देखिए ये भी गड़बड़ है, 17 ही रहने दीजिए, क्या मतलब 1.7, हम लोग डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे। अब पहले नंबर पावर ले लीजिए, पावर कितना है, ये है, ये 38 में से 9, अगर 38 में 12 इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा आ गया कितना, 21 आ गया। 31 में से 38 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपका मिल गया कितना, 7, और यहाँ पर हो गया 17 मिल जाएगा आपको, देखिए तो आपका वैल्यू कितना, 79 मल्टीप्लाई टू 1.6 1.6, और अपान खाली बच गया, यहाँ पे 9 भी है, काट दिया था इसलिए छूट रहा है, और 1.7, 10 की पावर कितना होगा, -17 हो जाएगा, ठीक है, -17 बच गया। अब इसी को हमको कर लेना है मल्टीप्लाई, ये पूरे नंबर को जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है मान के चलिए, ठीक है, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा यही बताना है आपको, ठीक है, तो ये आप करेंगे और मुझको बताएंगे कितना आया आपका डिवाइड, ठीक है ना। तो ये थोड़ी किस मिस्टेक होने की वजह से हो गया, तो देखिए इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो लगभग 2.2 जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, 2.5 10 को -14 आएगी, आप लोग करिएगा 2.5 10 की पावर -14 मीटर आ जाएगा। इसी का रेंज का जो है हमारा न्यूक्लियस का जो क्या होता है, रेडियस होता है 2.5 10 की पावर -14 मीटर के रेंज का होता है लगभग, पर ये 2.5 न मान के 2 पॉइंट लगभग कितना होता है 69, मतलब लगभग 2.69 का मतलब है 2.8 करीब जो है वो रेडियस होता है, ठीक है ना। तो आया समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व, ये तो वैल्यू था इसलिए ये पता करना था, नहीं तो लगभग क्या होगा फार्मूला हम लोग का हो जाता है कितना, R0 = 1/4 Z D और 2E/K, इसी को वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना।